आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विद सौरभ में। आज मैं सौरभ शर्मा लेकर आया हूँ आपके सामने बायोलॉजी का एक बहुत ही फेमस टॉपिक टैक्सोनॉमी। यदि हम बायोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो टैक्सोनॉमी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम आज का हमारा जो टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की रिक्वायरमेंट जो है वो बायोलॉजी में इसलिए पड़ी बिकॉज जो हमारा इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जाना कि बायोलॉजी है क्या। उसमें मैंने आपको बायोलॉजी की डेफिनेशंस बताई थी कि जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी है। एक अनुमान के अनुसार इस पृथ्वी के धरातल पर भूपटल पर 1.7 बिलियन से 1.8 बिलियन जीव जातियां पाई जाती है। अभी इतनी प्रकार की जो जीव जातियां हैं इनका अध्ययन हम कैसे करें, बिकॉज बायोलॉजी तो है ही जीवों का अध्ययन करना। तो इन सभी जीवों का अध्ययन करने का आसान कैसे बनाया जाए, तो वैज्ञानिकों ने फिर एक पद्धति निकाली कि क्यों ना इन जीवों को हम छोटे छोटे समूहों में वर्गीकृत कर दें, ताकि यदि किसी एक वर्ग के भी जीव का हम अध्ययन कर लें तो उस वर्ग में आने वाले सारे जीवों का हमें अध्ययन आसानी से हो पाएगा। तो ये जो जीवों को वर्गीकृत करने की पद्धति है, यानी जीवों को हम वर्गीकृत किस प्रकार से करें, इस चीज की स्टडी हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। क्योंकि जब टैक्सोनॉमी को यदि हम पढ़े तो देखो टैक्सोनॉमी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बायोलॉजी को हमें पढ़ना है, समझना है, तो हर एक शब्द के अर्थ को समझना पड़ेगा। तो टैक्सोनॉमी भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो है टैक्सिस और जो दूसरा शब्द है वो है नॉमस। टैक्सिस प्लस नॉमस ने मिलकर क्या बनाया? टैक्सोनॉमी बनाया। और हिंदी में टैक्सोनॉमी को बोलते हैं वर्गीकी, यानी वर्गीकृत करने की एक प्रणाली। और देखो टैक्सिस का जो अर्थ है वो होता है अरेंजमेंट। टैक्सिस का क्या अर्थ होता है? अरेंजमेंट। एंड नॉमस का अर्थ होता है लो। अब देखो अरेंजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवस्थित। और लो का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत, या हम ये बोल सकते हैं प्रकार से नियम या कानून। तो टैक्सोनॉमी मैंने क्या कहा कि इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी थी जीवों को वर्गीकृत करने के लिए, यानी एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करने के लिए ग्रुप वाइज। और इसका अर्थ भी देख लो, टैक्सिस प्लस नॉमस से मिलकर बना। टैक्सिस का अर्थ अरेंजमेंट है, नॉमस का मतलब लो, यानी व्यवस्थित करने के नियमों का जो अध्ययन करते हैं हम जिस शाखा में, वो शाखा ही क्या है? टैक्सोनॉमी। अरेंजमेंट जिसे हम बोलते हैं व्यवस्थित करना, यदि मैं हिंदी की बात करूं तो, और लॉ का अर्थ हो गया नियम या तरीके। तो व्यवस्थित करने के तरीकों का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं वो शाखा क्या हुई? टैक्सोनॉमी। ध्यान रखना, इस टैक्सोनॉमी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, कि सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द के बारे में किसने बताया? तो जो टैक्सोनॉमी शब्द है वो दिया था एपीडी कंडोले ने। ये नाम आप ध्यान रखें इस साइंटिस्ट का, एपीडी कंडोले जो है, इन्होंने क्या दिया? टैक्सोनॉमी शब्द दिया। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया? एपीडी कंडोले ने। और ये जो शब्द है यानी टैक्सोनॉमी के बारे में एपीडी कंडोले ने जब बताया था तो इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक के अंदर इन्होंने विस्तार पूर्वक टैक्सोनॉमी के बारे में बताया, यानी शब्द को जो है इन्होंने अपनी उस बुक में ही दिया था। उस बुक का नाम था, जो बुक एपीडी कंडोले ने लिखी थी, वो बुक थी थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटनी क्यू। ये नाम भी आप ध्यान रखें। एपीडी कंडोले ने टैक्सोनॉमी शब्द दिया और ये शब्द इन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया था। इस शब्द के बारे में इन्होंने किसमें बताया? अपनी इस पुस्तक में। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपीडी कंडोले ने टैक्सोनॉमी शब्द का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया था, और ये चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। और अधिकतर जो टीचर्स होते हैं वो बताते भी नहीं है कि एपीडी कंडोले ने कौन सी बुक लिखी थी। ज्यादातर हम केवल लीनियस के द्वारा लिखी गई बुकों का अध्ययन करते हैं।
बट एपी डे कंडोले ने भी एक बुक लिखी थी, थ्योरीज एलिमेंट्रिया डी ला बॉटनिक्यू। इस पुस्तक में इन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द के बारे में बताया था। तो आप स्टार मार्क कर लीजिए एक इस बुक के नाम को, एक एपी डे कंडोले के नाम को, एंड टैक्सेस एंड नॉमस, टैक्सोनॉमी किन दो शब्दों से मिलकर बना है। यह है बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी। अब मैंने कहा कि शब्द तो इन्होंने दे दिया एपी डे कंडोले ने, बट वही बात जिस प्रकार से हमने फादर ऑफ बायोलॉजी पढ़ा कि सबसे पहले विस्तार पूर्वक फिर बायोलॉजी का अध्ययन किसने प्रारंभ किया था, तो हमने फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा था। वही चीज हम यहां पर भी लागू करते हैं कि सबसे पहले टैक्सोनॉमी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किसने किया, अपना सबसे अधिक योगदान टैक्सोनॉमी के अंदर किसने दिया, उसी को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है, यदि मैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करूं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की वर्गीकी का जनक कौन है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से कैरोलस लीनियस को जाना जाता है। कैरोलस लीनियस। और लीनियस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़े और बहुत ही शानदार बॉटनिस्ट थे। टैक्सोनॉमी को जब हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं तो इन्होंने टैक्सोनॉमी से रिलेटेड काफी जो फीचर्स है, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड काफी ज्यादा टर्म्स को लीनियस ने ही एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो टैक्सोनॉमी है वो किन स्तंभों के ऊपर खड़ी है। जैसे घर होता है, घर भी नींव के ऊपर खड़ा होता है, वैसे ही बायोलॉजी की जो ब्रांच है टैक्सोनॉमी, ये भी 4 स्तंभों के ऊपर खड़ी होती है। यानी इस टैक्सोनॉमी के 4 आधार होते हैं, और वो 4 आधार कौन कौन से हैं। आधार नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान करना। क्योंकि हम इसमें जीवों को वर्गीकृत कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीवों की पहचान करेंगे। आधार नंबर 2, नॉमेनक्लेचर। बिकॉज अब हमने पहचान कर ली उस जीव की, अब उस जीव को क्या देंगे, नाम देंगे, एक पर्टिकुलर नाम देंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण। तीसरा जो है आधार वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण। एंड चौथा आधार है एफिटीज यानी सजीव बंधुता, एफिनिटीज। एफिनिटीज यानी सजीव बंधुता। तो जो टैक्सोनॉमी है वो इन 4 आधारों पर, ये 4 इसके मजबूत स्तंभ है जिसके ऊपर ये पूरी टैक्सोनॉमी जो है वो व्यवस्थित है, या टैक्सोनॉमी जो है वो इसके ऊपर टिकी हुई है। क्योंकि टैक्सोनॉमी हमने कहा कि अरेंजमेंट ऑफ लॉ, टैक्सेस का मतलब अरेंजमेंट एंड लॉ, नॉर्मस का मतलब लॉ, कि वर्गीकृत करने के नियमों का, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो जो जीवों को वर्गीकृत किया जाता है टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, वो इन 4 स्तंभों के आधार पर ही किया जाता है। सबसे पहले उस पर्टिकुलर जीव की पहचान की जाती है, आइडेंटिफिकेशन। फिर उस जीव को नाम दिया जाता है कि एक मानक नाम या एक साइंटिफिक नेम देते हैं कि उस नाम से उस जीव को पूरे विश्व में जानना या पहचानना आसान हो सके। उसके बाद में तीसरा जो स्तंभ आता है वो आता है क्लासिफिकेशन, कि हमने नाम दे दिया, पहचान कर ली। अब जो पहचाने गए लक्षण है और जो नाम दिया गया है, उस आधार पर वो जीव कौन से ग्रुप में या कौन से संघ में, हम ये बोल सकते हैं कि कौन सी पोजीशन के ऊपर व्यवस्थित होना निर्धारित होता है, कि इन लक्षणों के आधार पर हम इस जीव को इस ग्रुप में रख सकते हैं। वो जो स्तंभ है वो तीसरा स्तंभ है। और उसके बाद में हम देखते हैं चौथा स्तंभ जो है वो एफिनिटी, सजीव बंधुता, कि उस पर्टिकुलर जीव की दूसरे जीवों के साथ कैसी बंधुता है। तो इन सब चीजों की जो स्टडी है वो हम बायोलॉजी की ब्रांच टैक्सोनॉमी में करते हैं। अब यदि मैं एक बार वापस से समराइज करूं कि कौन कौन से पॉइंट जो वो इंपॉर्टेंट थे हमारे इस लेक्चर के अंदर, जिससे क्वेश्चन नीट के अंदर पुटअप हो सकते हैं।
पहला तो है कि टैक्सोनॉमी किन दो शब्दों से मिलकर बना, तो ध्यान रखना टैक्सिस प्लस नॉमस से। टैक्सिस का अर्थ होता है अरेंजमेंट, नॉमस का लॉ। दूसरा जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो ये होता है कि टैक्सोनॉमी शब्द दिया किसने, एपी डे कंडोले ने दिया। तीसरा क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो ये होता है कि एपी डे कंडोले ने टैक्सोनॉमी शब्द अपनी किस पुस्तक में दिया। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थ्योरीज एलिमेंट्री डीला बॉटनिक। देख लीजिए मैंने और सब रफ किया बट इस नाम को रफ नहीं किया, तो आप नोट कर लीजिए बिकॉज ये पुस्तक का नाम जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप नीट नहीं, जब ज्यादा पहले एम्स का एग्जाम होता था, जिपमर का एग्जाम होता था, उसमें यह पुस्तक का जो क्वेश्चन है वो काफी टाइम पूछा गया, और जनरल साइंस के जो रिलेटेड पेपर्स होते हैं, एग्जाम होते हैं, उनमें भी इस बुक का नाम काफी बार पूछा जाता है। तो ये पुस्तक एपी डे कंडोले ने लिखी थी, उसने टैक्सोनॉमी के बारे में बताया। चौथा जो क्वेश्चन है वो यह पुटअप होता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से किसे जानते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मैंने आपको बताया कैरोलस लिनियस को जानते हैं, कैरोलस लिनियस को कहते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, पांचवा जो क्वेश्चन है वो यह पुटअप होता है कि टैक्सोनॉमी कितने आधारों पर व्यवस्थित है, 4 आधारों पर, और उन चारों के नाम है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटीज। तो इसी के साथ हमारा एक छोटा सा टॉपिक आज मैं लेकर चला था टैक्सोनॉमी, वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारा ये लेक्चर कैसे लगा। धन्यवाद।